नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में आपको 3 तस्वीरें या 3 वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिस वीडियो के सहारे आप सोचने को मजबूर होंगे कि देश किस दिशा में जा रही है। क्या वाकई में देश हिटलर के हाथों में है? क्या वाकई में देश मुस्लिमों के हाथों में है? ये सवाल उठ रहा है और सवाल उठना भी लाजमी है। जिस तरीके से देश के अंदर देश की जनता के साथ जिस अंदाज में व्यवहार हो रहा है, स्वाभाविक है ये सवाल उठना। पहली तस्वीर, दिल्ली में पूरे देश से लगभग 10 लाख लोग जुटे थे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर। कहीं कहीं किसी कोने में एक छोटी सी खबर आपको पढ़ने को मिल गई हो तो यही काफ़ी है, या फिर किसी चैनल में फटाफट में ये चीज़ें तस्वीरें दिख गई होंगी, काफ़ी है। यही बस इस इतने बड़े जमावड़े का मीडिया कवरेज यही रहा। एक छोटे सी कहीं खबर किसी कोने में मीडिया में फटाफट में चल गया हुआ संकेत। हम इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, सत्ता हिटलर के हाथों में तो नहीं है, पहला संकेत। दूसरी चीज़ों को आप लीजिए। कल पश्चिम बंगाल के कई सांसद, विधायक कृषि मंत्री से मिलने आए थे, वहाँ की कृषि की समस्याओं को समाधान या बातचीत करने के लिए। क्या हुआ? मंत्री जी मिलने से इनकार कर दिए तो सभी लोग धरना पर बैठ गए। फिर सांसद और विधायक जो आए थे पश्चिम बंगाल के साथ, उनके साथ किस तरीके का बर्ताव दिल्ली पुलिस का रहा है, जरा उसकी एक वीडियो को आप गौर से देखिए। क्या है ये वीडियो, क्या है ये तस्वीर, क्या दिखाना चाह रही है सरकार? कि हम सांसद को भी लेकर सहज नहीं है, हम बातचीत के टेबल पर जाने को लिए तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, लोग बातचीत के सहारे चीज़ों को देखते रहते हैं, लेकिन हम उसको लेकर भी सहज नहीं है क्या? अब तीसरी तस्वीर देखिए। कल एक मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक पर से जुड़े हुए पत्रकारों पर छापेमारी। 35 से अधिक महिला पुरुष पत्रकारों के यहाँ छापेमारी हुई और वो सारे के सारे पत्रकार ऐसे हैं जो मोदी के अर्थनीति से, मोदी के राजनीति से, मोदी के फैसले से इस देश को क्या नुकसान हुआ है उस पर अक्सर वो रिपोर्टिंग करते रहते हैं। वो हो सकता है अपनी जगह गलत हो, 110% गलत हो। मोदी जो करते हैं वो देश हित में करते हैं। मोदी जो फैसला लेते हैं वो इस देश के हित में फैसला लेते हैं। मोदी हैं तो इस देश में मोदी से पहले कोई इस तरीके से ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो तरीका है गिरफ्तारी की तरीका, जिस तरीके से न्यूज क्लिक के संस्थापक सदस्यों की गिरफ्तारी हुई, 80+ वो लोग होंगे, बुजुर्ग हैं, उन लोगों की इस देश की पत्रकारिता में बड़ी भूमिका रही है। चाहे सरकार वो कांग्रेस की रही हो या जिसकी भी रही है, वो अपने अंदाज में लिखते रहे हैं। ऐसे एक भी इस पत्रकार ऐसे नहीं है जो पत्रकार कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे थे जो काम आज गुद मीडिया कर रहा है। एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है जिसकी गिरफ्तारी हुई है या जिनसे पूछताछ हुई है या जिनके यहाँ छापेमारी हुई है। एक भी पत्रकार ऐसा नहीं है कि आज गोदी मीडिया की तरह, जो अंजना ओम कश्यप की तरह, श्वेता सिंह की तरह, अभी जो लोग हैं सुधीर चौधरी की तरह कर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं पत्रकार नहीं था। करते भी होंगे तो चुप चुपा के करते होंगे कि लोग समझ नहीं पाए। ऐसा खुल्लम खुल्ला तो कोई नहीं करता था। खैर, देखिए क्या होता है। ये चीज़ें, 4 ऐसी तस्वीरें हैं। आखिर इन तस्वीरों के सहारे क्या समझा जा सकता है? क्या इसको आप कहेंगे? ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो आपने देखा है, उसे देखकर आप क्या कहेंगे? कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को नियंत्रित किया जा रहा है। इस देश में आंदोलन और आंदोलन को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसको मीडिया के सहारे ही सही दमित करने की कोशिश हो रही है। सांसद, विधायकों को भी अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। यही मतलब है। फिर जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो इस राज्य को क्या कहें? इस राज्य के प्रमुख को आप क्या करेंगे? मतलब इस देश की राजनीति को आप क्या कहेंगे? इस देश की राजनीति के जो प्रमुख हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यही फांसीवाद है। इसी को लोग फांसीवाद कहते हैं। इंदिरा गांधी किसी एटीट्यूड के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे थे।
ये अलग बात है। इस देश में जो चीज़ें घटित होती हैं उनका असर आपको कुछ खास तबकों तक ही दिखाई देगा। ये देखिए, आज़ादी का आंदोलन हो, फिर 77 का आंदोलन हो, फिर बीपी सिंह के द्वारा चलाया गया आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन तमाम आंदोलनों में देखिए गांव हमेशा शांत रहा है। गांव की आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी है। 90% आबादी, लगता है कि 95% 99% आबादी को तो लगता ही नहीं है कि देश में कुछ घटित हो रही है और उस पर उसकी कोई प्रतिक्रिया आ रही है। शून्यता आपको नजर आएगी, खामोश, चुपचाप, जैसे लगता है कि चीज़ों को हमारे गांव ग्रामीण लोग देखते रहते हैं, इंतजार लगता है जैसे करते रहते हैं। तो ये जो खामोशी है, जिस खामोशी को मोदी ताकत समझते हैं, ये जो खामोशी हो जिसको बीजेपी मानती है कि 2024 में हम इसको वोट में परिणत कर लेंगे, ये सारी बातें ऐसी हैं जो इस देश के इतिहास या मिजाज के विपरीत बात है। यह देश करवट लेती है, लेकिन इतने आराम से करवट लेती है कि उस पर बैठा हुआ, सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति को भी नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर से ज़मीनें खिसक गई हैं। ये हमारे देश का मिजाज रहा, इसलिए समझना मुश्किल है 24 में क्या होगा, 24 को लेकर देश क्या सोच रहा है, समझना मुश्किल है। लेकिन चर्चा जरूर है कि मोदी ईडी या सीबीआई के पुलिस के सहारे विपक्ष वाले सबको बड़ा तंग कर रहा है। मीडिया में भी जो उसके मन के लायक खबर नहीं चलाता है ना, उसको पकड़ के जेल भेज देता है। हाँ, ये बात है, ये वो मोदी में खराबी है कि जो भी उसका विरोध करता है, चाहे कोई भी हो, उसको पकड़ के जेल भेज देता है। ये बातचीत अब गांव के चौपाटी पर भी नहीं है। पति पत्नी जब रात में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जब पत्नी पंखा डुलाती है, पति खाना खाता है, उस वक्त भी पत्नी गाहे बगाहे चर्चा करनी शुरू कर दी है कि सुन लिए यो, आई पत्रकार सबके पकड़ के दिल्ली में जेल भेज दिलके। संतोष से पूछलिए ठीक ठाक है, टुन ठीक ठाक है। अब बताइए, गांव की महिलाएं इस तरीके से सोचती हैं कि संतोष जो है सरकार से सवाल करता है, संतोष जो है सरकार के सवालों के सहारे घेरता है, कहीं उसको भी तो पुलिस नहीं पकड़ लिया है। कल सुबह से लेकर देर रात तक दर्जनों हमारे जो रिश्तेदार नातेदार हैं उनका फ़ोन आते रहा, सुबह से फ़ोन आते रहा। मतलब इस तरीके की बात चर्चा गांव गांव में हो रही है, ये समझने वाली बात है। एक हमारे पत्रकार मित्र ने कहा, मेड इन चाइना का क्या हाल है, आप ठीक है ना। अब देखिए, जो चाइना की सामग्री हमारे घर घर में भरी हुई है, जिस चाइना से व्यापार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री झूला झूलते थे साबरमती में, उस वहाँ के लोगों ने फंडिंग किया। ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी और उसी खबर के आधार पर 2021 में एफआईआर दर्ज हुआ और 2023 में कार्रवाई हो रही है। ये क्या दिखा रहा है, या ये आप क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब समझिए कि अगर गांव की महिलाएं अगर इस बात की चर्चा कर रही है कि जरा टुन से फ़ोन करके पूछियो, टुन ठीक है ना, आई बड़ा देखलिए टीवी देखलिए बच्चे पत्रकार सबके गिरफ्तार कर दिलके, मोबाइल पर बतबे रहे। अब बताइए, गांव गांव में मोबाइल पहुंच चुका है और ये एक ऐसी महिला का मनोभाव है जिन महिलाओं को न मीडिया से कोई वास्ता है, ना ही उन्हें खबर की दुनिया से कोई वास्ता है, ना ही उन्हें मोदी और राहुल से कोई वास्ता है। हाँ, वो वोट देने जरूर जाती है। ऐसे महिलाओं के भी मोबाइल पर कहीं से कोई क्लिप मिला तो सबसे पहले उसके जेहन में यही हुआ कि हमारे रिश्तेदार नातेदार भी पत्रकार हैं, वो ठीक ठाक है कि नहीं। मतलब उनके अंदर भी ये भाव है कि संतोष टुन सरकार से सवाल करता रहता है, बहुत बेबाकी से सवाल करता है, कहीं उसको भी तो कहीं पकड़ के नहीं ले गया होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये गांव गांव तक पहुंच गया है और यही बात दूर तलक जाएगी, क्योंकि ये महिला सिर्फ अपने तक इस बातों को सीमित नहीं रखी है, अपने यहाँ आने वाली तमाम अपने हम उम्र महिलाओं से भी बात करती रहती हैं कि क्या हो रहा है। उनकी सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया
आप शायद मानते होंगे कि गांव की महिलाओं को कुछ पता नहीं है। अरे सब ऐसा नहीं है, सब कुछ वो समझती हैं। हाँ, इंतज़ार करती हैं, हमारे आपकी तरह व्यग्र नहीं होती है कि हर बात पे हम प्रतिक्रिया व्यक्त करें। वो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती हैं, वो 5 साल तक वोट आने तक का इंतज़ार करती है, और फिर वोट का वो जो चोट देती है, वो चोट बोफोर्स तोप से भी बड़ा चोट होता है, वो सुपरसोनिक विमान या ड्रोन से बम गिराने से भी बड़ा चोट होता है। ऐसी चोट हमारे इस देश की जनता ने समय समय पर एक से एक शासकों को दिया है, एक से एक अधिनायकवादी ताकतों को दिया है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है शांत शांत, ये संकेत है कि आने वाला तूफान कितना ज़बरदस्त होगा। चुनावी हार जीत में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि मोदी की इस कार्रवाई से गांव गांव में ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि मोदी ये भी हुआ, पत्रकारों जो ओकरा खिलाफ चलबै छै ना, ओकरा जेल भेज दै छै, उसके खिलाफ जो आंदोलन करता है ना उसको भी जेल भेज देता है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उसको भी जेल भेज देता है। ये ठीक नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है, ये मोदी के नहीं करे के चाहिए। तो ये जो एक अंदर से जो एक पीड़ा है, वो पीड़ा इस देश की महिला पुरुष जब कभी महसूस करी है, समझिए चीज़ें बदली हैं। इसलिए बदलने में जो वक्त लगे, 24 के बदला में 29 में बदले, 29 के बदला में आपको 34 में बदले, 33 में बदले, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये पीड़ा जो है ना, देश करवट ले रहा है, ये संकेत है। क्योंकि 70-75 साल बाद मोदी जी आए हैं ना, इतने दिनों तक पीड़ा जमता 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 एक बार विस्फोट हुआ, चीज़ें बदल गई। कांग्रेस को आने में 10 साल लग गया ना। इस देश की जनता का ही मिजाज यही है, पीड़ा महसूस होने लगा है। मोदी ने इतना जरूर कर दिया है कि अब गांव के लोगों में भी पीड़ा महसूस होने लगा है। और ये जो पीड़ा दर्द है, ये दर्द कब अलग स्वरूप ले ले, ये आकलन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोदी के इस तरह की कार्रवाई से लोगों के अंदर अब गुस्सा फैलने जरूर लगा है, गुस्सा होने लगा है। ये अलग बात है कि गुस्सा का वो इजहार 2024 में सामने आता है या फिर 2029 में सामने आता है, लेकिन गुस्सा तो है, और ये गुस्सा अब साफ दिखने लगा है।